गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले क्लास से यानी कि कल से हम लोग रोज़ शाम के 7 बजे आपके इस चैनल पे जो 12th क्लास का जो आगामी परीक्षा होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए रोज़ाना एक समरी का एक क्लास लेकर के मैं आया हूँ। ठीक है। और इस समरी के क्लास में हम लोग डेली एक एक चैप्टर का समरी जो है वो समाप्त कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि 12th क्लास के इंग्लिश बुक का पहला चैप्टर है, ठीक ना, प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है, तो उसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज का जो हम लोग का वीडियो है इसमें हम लोग जो अगला हम लोग का चैप्टर है, अगला जो लेसन है जिसका नाम है भारत इज माई होम, सेकेंड लेसन है, तो इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग का पिछला वीडियो हुआ था, तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो बताइए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? तो वो एक प्रकार के एसे है। ये चीज़ जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो आपका पहला चैप्टर था जिसका नाम था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो क्या था? एक प्रकार का, वो था एक प्रकार का एसे, ठीक ना, यानी कि निबंध था। जो एसे किसके ऊपर लिखा गया था? तो भारत की सभ्यता और संस्कृति के ऊपर लिखा गया था। इंडियन सिविलाइजेशन और इंडियन कल्चर के ऊपर लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है ना। तो उसमें से 3 क्वेश्चन आपको देखिए, 2-3 प्रश्न जो है वो आपको हमेशा याद रखना है। पहला चैप्टर का नाम, उस चैप्टर के लेखक जो ऑथर हैं उसके बारे में याद रखना होगा। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो था उसके लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे, ठीक। और तीसरा चीज उसमें याद रखना होता है कि वो जो मतलब चैप्टर है उसमें किस चीज का मतलब वो क्या है, एक प्रकार की किस प्रकार की रचना है। तो आपको ध्यान देना है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर था वो क्या था? वो एक प्रकार के निबंध था, एक प्रकार के एसे था। समझ गए ना। अब देखो, जो आज का हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत इज माई होम के बारे में, ठीक ना। चैप्टर का नाम क्या है? भारत इज माई होम। और भारत इज माई होम जो चैप्टर है हम लोग का, इसमें ध्यान देना है कि ये जो चैप्टर है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि हमारे देश के 3rd प्रेसिडेंट थे, तो उनके द्वारा एक स्पीच दिया गया था जब वो राष्ट्रपति बने थे ना। तो राष्ट्रपति बनने के बाद में, जैसे कि राष्ट्रपति या फिर कोई भी पद जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसके लिए क्या लेना पड़ता है? शपथ लेना पड़ता है, ओथ लेना पड़ता है। तो वहीं जो मैंने जो शपथ ले रहे थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो शपथ लेते समय उन्होंने जो स्पीच दिया था, तो उसी स्पीच का कुछ अंश जो है वो इस चैप्टर में लिया गया है, जिसको आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला चीज़ क्या याद रखिएगा कि सेकेंड चैप्टर है, और सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? तो भारत इज माई होम, प्रोज है, ठीक ना। और ये किस प्रकार की रचना है? तो ये एक प्रकार का स्पीच है, भाषण है। समझ गए ना। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जो भारत इज माई होम है तो इसके लेखक कौन है? तो भारत इज माई होम चैप्टर के लेखक हैं मेन जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, वो इसके लेखक है, मतलब रचनाकार है। लेखक है, लिखे थोड़े हो, तो भाषण दिए थे, तो उसी को डायरेक्ट लिख करके वहाँ पे इस चैप्टर में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए पहला स्लाइड जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला स्लाइड, सब लोग ध्यान दीजिए। पहला स्लाइड को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें सब लोग ध्यान देंगे। देखिए, कह रहा है कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट। क्या कह रहा है? कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट, ठीक ना, इज एन एक्सट्रैक्ट, यानी कि भारत इज माई होम क्या है? तो एक प्रकार के निचोड़ है। एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? निचोड़ होता है, या इसी को उद्धरण कहते हैं, या इसी को निष्कर्ष कहते हैं, ठीक ना। तो भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट, यानी कि भारत इज माई होम जो चैप्टर, ये क्या है? एक प्रकार का ये एक निष्कर्ष है, या फिर एक प्रकार के उद्धरण है, या फिर एक प्रकार का क्या है? एक निचोड़ है, ठीक ना। किस चीज का निचोड़ है भाई? तो फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक ना। ये किस चीज का निचोड़ है? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो स्पीच था, ठीक ना, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण यानी कि स्पीच के स्पीच का ही ये निचोड़ है। समझ गए ना। तो भारत इज माई होम क्या है बाबू? तो भारत इज माई होम जो है वो एक प्रकार के एक्सट्रैक्ट यानी कि उद्धरण है,
जो किसका निचोड़ है, किसका निचोड़ है? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो स्पीच दिया गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो स्पीच था उसका निचोड़ है। समझ गए ना? अब देखो आगे कह रहा है कि ही डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967। इन्होंने जो ये स्पीच दिया था, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये स्पीच जो है वो कब दिया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह स्पीच 1967 ईस्वी में दिया था। क्या कर रहा है कि ही डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967, यानी कि उन्होंने यह भाषण 1967 ईस्वी में दिया था। कब? तो आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब दिया था? तो वो मतलब कि राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद में उन्होंने ये भाषण दिया था। क्या कर रहा है कि आफ्टर टेकिंग द ओथ, यानी कि शपथ लेने के बाद। कौची के शपथ? तो एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद इन्होंने ये भाषण जो है वो प्रस्तुत किया था, भाषण दिया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि इन दिस स्पीच ही प्लेज टू बी लॉयल। ठीक ना? क्या कर रहा है कि इन दिस स्पीच, देखिए छोटा छोटा आप जो है स्टेंजा को तोड़ करके और छोटा छोटा लाइन को तोड़ करके पढ़िएगा ना तो आपको पूरा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो क्या कर रहा है कि इन दिस स्पीच, यानी कि इस स्पीच में, इस भाषण में ही प्लेज टू बी लॉयल। ठीक ना? क्या कर रहा है बाबू? रुक जाओ थोड़ा सा। क्या कर रहा है कि ही प्लेज टू बी लॉयल। ठीक ना? क्या कर रहा है कि वह इस स्पीच में लॉयल रहने की, यानी कि वफादार रहने की क्या करते हैं? वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। प्लेस मीन्स क्या होता है बाबू? इसका होता है मेन प्रतिज्ञा करना। प्लेस जो यहाँ पर देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा करना। ठीक ना? क्या होता है बाबू? तो प्रतिज्ञा करना होता है। और किस चीज का प्रतिज्ञा कर रहे हैं? टू बी लॉयल। वह प्रतिज्ञा करते हैं, कौची की प्रतिज्ञा करते हैं? तो टू बी लॉयल, यानी कि वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। टू द नेशन। ठीक ना? किसके प्रति? तो अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो क्या कर रहा है कि इन दिस स्पीच, यानी कि इस स्पीच में ही प्लेज टू बी लॉयल फॉर टू द नेशन, यानी कि इस स्पीच में वह देश के प्रति वफादार रहने का प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक ना? एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। क्या करे बाबू? कह रहे हैं कि और इस स्पीच में वो क्या करते हैं? तो वो प्रतिज्ञा करते हैं पहला नंबर कि देश के प्रति वफादार रहेंगे, और साथ ही साथ ये भी प्रतिज्ञा करते हैं कि वो देश के जो भी लोग हैं, ठीक ना, देश के लोगों के लिए वो काम करने की भी यहाँ पर क्या करते हैं? प्रतिज्ञा करते हैं। समझ गए ना? देश के लोगों के कल्याण के लिए क्या कर रहा है कि वर्क फॉर द वेलफेयर, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए, ठीक ना, लोगों के कल्याण के लिए काम करने का प्रतिज्ञा करते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है। इन दिस फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच, यानी कि इनके जो है पहले अध्यक्षीय या राष्ट्रपति के रूप में अपने इस पहले स्पीच, यानी कि पहले भाषण में, इन दिस फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति के रूप में पहले भाषण में, राष्ट्रपति के रूप में पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखो बाबू थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, क्या कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्रेसेस, ठीक ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन व्यक्त करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं? दिस ग्रेटफुलनेस टू द पीपुल ऑफ इंडिया फॉर देयर फेथ, ठीक ना। क्या करते हैं? तो अपने इस पहले प्रेसिडेंशियल स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। ग्रेटफुलनेस का मतलब क्या होता है बाबू? तो ग्रेटफुलनेस का मतलब होता है आभार, ठीक ना। तो क्या कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्रेसेज, ठीक ना, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन व्यक्त करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं? तो दिस ग्रेटफुलनेस, आभार व्यक्त करते हैं, किस चीज का? टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर फेथ, भारत के लोगों के प्रति वो आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि भारत के लोगों ने क्या किया है? उन पे विश्वास करके और उनको राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट करने का जो है यहाँ पे काम किया है। तो इसलिए चूंकि राष्ट्रपति बने हैं तो राष्ट्रपति भारत के लोगों के द्वारा ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना गया है, तो इसलिए वो क्या करते हैं? भारत के लोगों का यहाँ पर आभार व्यक्त करते हैं। समझ गए सब लोग? अब देखिए आगे कह रहा है कि ही इज ओवरजॉयड, वह अत्यंत क्या है? वो अत्यंत प्रसन्न है, ठीक ना, मग्न है, बिकॉज, क्योंकि
द पीपल ऑफ इंडिया हैव इलेक्टेड हिम, ठीक ना, क्योंकि भारत के लोगों ने उन्हें चुना है। भारत के लोगों ने क्या किया है? उन्हें चुना है, ठीक ना। क्या चुना है? द हेड ऑफ द नेशन, भारत के लोगों ने उन्हें राष्ट्र के मुखिया, द हेड ऑफ द नेशन का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्र के मुखिया के रूप में चुना है। देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं तो राष्ट्रपति को हम लोग देश का प्रथम नागरिक कहते हैं, ठीक ना। देश का क्या कहते हैं? प्रथम नागरिक। तो इस लिहाज से चूंकि मेन वो क्या हो गए, वो हेड है, पूरे देश का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, ठीक ना। तो वही कह रहे हैं कि मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा अभिभूत हैं। ओवरजॉयड मीन्स क्या होता है? अभिभूत होना होता है। अभिभूत का मतलब कि बहुत ज्यादा जब कोई खुश हो जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? अभिभूत होना कहते हैं। तो ही इज ओवरजॉयड, यानी कि वो अभिभूत है। क्यों अभिभूत है जी? बिकॉज, क्योंकि द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों ने, हैव इलेक्टेड, उन्हें चुना है। क्या चुना है? द हेड ऑफ द नेशन, उन्हें क्या चुना है? तो उन्हें देश का मुखिया चुना है, ठीक ना। द हेड ऑफ द नेशन का मतलब क्या हुआ कि देश का मुखिया चुना है। अब देखिए आगे कह रहा है कि ऑन दिस ओकेजन, यानी कि इस अवसर पर, इस अवसर पर, अब देखो इस अवसर पर आगे क्या कह रहा है? इस अवसर पर ही रिमेंबर्स, वह याद करते हैं, ठीक ना। वह किसे याद करते हैं? वह याद करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि वह किसे याद करते हैं बाबू? तो वह डॉक्टर जाकिर हुसैन को याद करते हैं। क्यों? हु ब्राउट ए लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, जिन्होंने क्या किया? तो जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिन्होंने मतलब वो यहाँ पर किसको याद करते हैं? तो यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हैं, जिन्होंने क्या किया? तो जिन्होंने बहुत ही अधिक मात्रा में ज्ञान और विद्या का यहाँ पर क्या किया? अर्जन किया। ब्राउट मीन्स क्या होता है? अर्जन करना, ठीक ना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या किया है? हु ब्राउट ए लॉट ऑफ एरुडिशन, यानी कि क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या किया है? तो बहुत ही अधिक मात्रा में ज्ञान और विद्या का अर्जन किया है। एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, और मतलब ज्ञान का एक जो है पूरा का पूरा जो है संपत्ति अर्जित किया है। टू द प्रेसिडेंसी, किस काम के लिए? तो राष्ट्रपति के पद के लिए उन्होंने क्या किया है? तो एक बहुत ही ज्यादा जो है ज्ञान अर्जित किया है, ठीक ना। यानी कि मेन देखिए, ये जो है, ये जब राष्ट्रपति बने, इसको समझिएगा, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने तो इनसे ठीक पहले कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनसे ठीक पहले सेकंड प्रेसिडेंट इंडिया के थे, ठीक ना। फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सेकंड प्रेसिडेंट जो थे वो थे हमारे, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से लेकर 67 तक थे, ठीक ना। 1962 से लेकर के और 1967 तक कौन थे? ये थे यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक। और उनके बाद में तीसरे जो बने वो कौन बने? वो बने यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्होंने ये चैप्टर जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है तो उनके बारे में ये क्या कह रहे हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या किया है कि अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के कार्य को कैसे करना चाहिए, इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक नॉलेज को अर्जन किया है, ज्ञान का अर्जन किया है। और इसके लिए हम क्या करते हैं? उन्हें याद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। कौन कह रहे हैं? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है कि डॉक्टर हुसैन सेज, सॉरी यहाँ पर बाबू ये छोड़ दिया हम, देखो क्या कह रहा है कि ही नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन ह्यूमैनिटी, ठीक ना। क्या कह रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में? तो राधाकृष्णन के बारे में ये कह रहे हैं कि राधाकृष्णन जी ने, यानी कि उन्होंने कभी भी अपना मानवता के प्रति जो उनका विश्वास था, फेथ मीन्स क्या होता है बाबू? यहाँ पर विश्वास होता है मेन, ठीक ना। तो मानवता में उनका जो विश्वास था, उस विश्वास को उन्होंने कभी नहीं खोया। ये बात ये किसके लिए कह रहे हैं? तो ये बात ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए कह रहे हैं कि राधाकृष्णन जी ने मानवता के प्रति अपने विश्वास को कभी कम नहीं होने दिया, कभी उन्होंने मानवता के प्रति अपने विश्वास को खोया नहीं, ठीक ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जैसा कि आप लोग पूरा पढ़े भी हैं कि उन्हीं के बारे में, उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम लोग जो है टीचर्स डे जो है वो मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो मानवता के लिए बहुत ज़्यादा काम किए थे। अब सोचिए ना कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति होने के बाद भी अपने शिक्षण के पेशे को नहीं छोड़े, तो वैसे इंसान के लिए तो सम्मान तो भाई जाहिर सी बात है। तो यही मैंने यहाँ पर कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखिए आगे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि
डॉक्टर हुसैन सेज दैट, यानी कि डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि भारत इज हिज होम, यानी कि भारत क्या है, तो भारत उनका घर है। डॉक्टर हुसैन क्या कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं कि भारत उनका घर है। इट्स पीपल आर हिज फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, उनके परिवार हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं कि भारत क्या है, भारत उनका घर है, और यहाँ के लोग क्या है, यहाँ के लोग उनके परिवार हैं। एंड ही हैज बीन इलेक्टेड बाय द फैमिली मेंबर्स, और क्या कहते हैं कि और उनको उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा क्या किया गया है, चुना गया है। समझ गया ना, क्या कह रहे हैं कि भारत उनका घर है। सोचिए, उनके राष्ट्रपति की भावना और देश प्रेम की भावना इतनी है, क्या कह रहे हैं कि भारत उनका क्या है भाई, तो भारत उनका घर है, और यहाँ के जो भी लोग हैं वो टोटल लोग क्या है, यहाँ के वो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक ना, भाई बहन, इस तरह से जो है पूरा का पूरा देश उनका जो है फैमिली मेंबर है। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उनको जो चुना गया है राष्ट्रपति के पद के लिए, तो उन माने देखो, राष्ट्रपति का पद यानी कि देश का मुखिया, तो जब देश को परिवार मान रहे हैं तो क्या मानते हैं अपने आप को कि वो मतलब इस परिवार के मुखिया के रूप में चुना गया है उनको, ठीक ना। तो क्या कर रहे हैं कि मेरे परिवार के सदस्यों के द्वारा मुझे जो है इस पद के लिए चुना गया है, ठीक ना, परिवार के मुखिया के पद के लिए चुना गया है, यानी कि राष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया है। समझ गया ना। तो यही कह रहे हैं कि ही हैज बीन इलेक्टेड बाय द फैमिली मेंबर्स, यानी कि वह अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा चुने गए हैं। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया ना बाबू। अगर समझ में आ रहा है, देखिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके और इसका रिस्पॉन्स दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, ठीक ना। और साथ ही साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए। अगर मान लेते हैं कि उसमें कोई कमी रह जा रही है वीडियो में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसके लिए सुझाव दीजिए, जिससे कि हम आपको आगे जो भी वीडियो बनाएंगे ना, तो उसमें आपको हम पूरा का पूरा उस कमी को दूर करेंगे और आपको और भी बेहतर जो है कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो जब देख रहे हैं तो वीडियो में जो भी कमियां दिख रहे हैं उसको भी बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसके लिए भी थोड़ा सा हमको जो है मोटिवेट कीजिए, ताकि हमको अच्छा लगे और हम भी मतलब और ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर सकें। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है कि दिस स्टेटमेंट एक्सप्रेस हिज नेशनल फीलिंग। देखो बाबू, क्या कह रहा है कि दिस स्टेटमेंट एक्सप्रेस, यानी कि यह कथन जो है वो व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, तो हिज नेशनल फीलिंग क्या व्यक्त करता है, तो यह उनकी राष्ट्रीयता की भावना जो है, राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, उस भावना को व्यक्त करता है। अब सोचिए ना, हम लोग आज के डेट में जहाँ कि आप देख रहे हैं कि पूरा देश जो है वर्तमान समय में हिंदू मुस्लिम ये कर रहा है, उस समय एक ऐसे व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बन रहे हैं जो क्या कह रहे हैं कि पूरा देश ही मेरा क्या है, परिवार है, चाहे वो कोई भी किसी धर्म से आता हो, किसी संप्रदाय से आता हो, किसी जाति से आता हो, किसी भी चीज से आता हो, वो पूरा का पूरा देश क्या है, मेरा मतलब परिवार है। ठीक ना, तो इस लिहाज से यहाँ पर देखना है कि ये उनकी कैसी भावना को व्यक्त कर रहा है, ये उनकी राष्ट्रीयता की भावना की, राष्ट्र के प्रति उनमें कितना प्रेम भरा हुआ है, अगाध प्रेम है, उस प्रेम को ये दिखा रहा है। ठीक ना, अब देखो आगे कह रहा है कि ही मीन्स टू से दैट, यानी कि वह कहना चाहते हैं, कि उनके कहने का मतलब है। ठीक ना, ही मीन्स टू से दैट, यानी कि उनके कहने का मतलब है, मीन्स क्या होता है बाबू, मतलब, तो उनके कहने का मतलब है कि he does not belong to a particular region। ठीक ना, क्या कह रहा है, उनके कहने का मतलब है कि वह किसी भी एक विशेष क्षेत्र, ठीक ना, वह किसी भी एक विशेष क्षेत्र, ठीक ना, क्रीड यानी कि जाति, और क्लास ऑफ इंडिया माने संप्रदाय, और किसी विशेष क्षेत्र, किसी विशेष संप्रदाय, और माने भारत के किसी विशेष समुदाय या विशेष जो है वर्ग से संबंध नहीं रखते हैं। ठीक ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या कहना है कि वो किसी भी एक विशेष ना तो जाति से संबंध रखते हैं, और ना ही किसी विशेष क्लास से संबंध रखते हैं, और ना ही किसी विशेष क्षेत्र से संबंध रखते हैं। जैसे देखिए आज के टाइम में क्या होता है कि आज के टाइम में मैक्सिमम जो नेता लोग हैं वो मतलब इसी चीज की राजनीति ही करते हैं कि भैया हम फलाना क्षेत्र से हैं, मतलब हम महाराष्ट्र हैं, मराठी हैं, हम बिहारी हैं,
हम छपरा के रहने वाले हैं, तो हम पटना के रहने वाले हैं, तो हम मधेपुरा के हैं। तो इस तरह से मेन राजनीति चलती है क्षेत्र के आधार पर। साथ ही साथ हमारी राजनीति जो है वर्तमान समय में कैसी चलती है कि हमारी राजनीति वर्तमान समय में जो लीडर है वो कहते हैं कि जी हम फलाना जात से हैं, फलाना मतलब जो है धर्म से है, संप्रदाय से हैं। तो जाति और संप्रदाय का और क्षेत्र का यहाँ पर मेन जो है चलता है पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक ना। और क्लास का सिस्टम चलता है कि हम अगड़े जाति के नेतृत्व करते हैं, अगड़ी जाति के नेता हैं। तो कोई कहता है कि जी हम दलित नेता हैं, हम मतलब कि जो है यानी कि यहाँ पर पिछड़ों के नेता है, ऐसे लोग कहते हैं। हालांकि कोई होता नहीं है, सब अपना अपना फायदा जो है निकालते हैं, कोई किसी का भलाई नहीं करता है। लेकिन फिर भी जो है लोग एक विशेष समुदाय को रिप्रेजेंट करके और नेता बनना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो क्या कह रहे हैं कि मेरा संबंध जो है, मेरा संबंध भारत के किसी भी विशेष क्षेत्र जैसे बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, इससे किसी से नहीं है, ठीक ना। मैं पूरे भारत के लिए हूँ, मैं पूरे भारत का हूँ, मैं भारत माँ का एक लाल हूँ, ठीक ना, ये कह रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि मेरा किसी विशेष संप्रदाय से भी संबंध नहीं है। यानी कि ये नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू, मैं पूरा, ये मतलब समझ में मत कीजिए। मेरा यही समझ लीजिए कि मेरा जो धर्म जो है, मेरा जो संप्रदाय है वो क्या है, वो भारतीयता है मेन, ठीक ना। मैं एक इंडियन हूँ, ये कहना चाह रहे हैं इस लाइन के द्वारा, ठीक ना। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, मैं किसी विशेष क्लास से भी मैं नहीं हूँ, यानी कि किसी विशेष वर्ग से नहीं हूँ कि मैं ना तो अमीर वर्ग से हूँ ना ही गरीब वर्ग से हूँ, मैं सबके लिए बराबर हूँ। ये चीज़ मेन यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन इस स्टेटमेंट के द्वारा कहना चाह रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना। अब देखो बाबू, कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि उनके अनुसार आवर पास्ट कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार हमारी जो पिछली, हमारी जो अतीत की, हमारी जो प्राचीन जो है, हमारी प्राचीन यानी कि बीते हुए समय के जो हमारा कल्चर जो है, हमारी संस्कृति जो है, वो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या कहना है कि हमारी जो पिछली संस्कृति है, जो बीत चुका है समय, तो उस समय की जो हमारे अतीत की जो संस्कृति है वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। इट इज़ नॉट स्टैटिक, ये जो है ये क्या है, ये मतलब अचल नहीं है, ठीक ना। देखो ये जो है, ये यहाँ पर ध्यान देना है कि कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट स्टैटिक, यानी कि ये जो है ये अडिग नहीं है, ये अडिग नहीं है। इट इज़ एलाइव एंड डायनेमिक। ये क्या है, तो ये जो है, ये हमारी जो कल्चर जो है वो अभी भी जीवित है और अभी भी क्या है, गतिशील अवस्था में है। अभी भी लगातार क्या है, उसमें परिवर्तन और जो गतिशीलता वो बरकरार है। किसके बारे में कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं हमारी संस्कृति के बारे में, ठीक ना। कि देखो ये इसको मतलब समझिएगा, इस लाइन को थोड़ा सा आप लोग। कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट स्टैटिक, यानी कि मतलब एक जैसे एक जगह ये स्थिर नहीं है। हमारी जो संस्कृति है वो एक जगह स्थिर नहीं है। इट इज़ एलाइव, ये अभी भी जीवित है, ठीक ना। एंड डायनेमिक, और क्या है, ये जो है गतिशील अवस्था में। गतिशील अवस्था में कहने का मतलब क्या है कि हम अन्य जो लोग हैं उनसे भी अच्छी चीज़ों को क्या करते हैं, सीखने की कैपेसिटी रखते हैं, अपने संस्कृति में उसको एडॉप्ट करते हैं। तो इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो क्या है, डायनेमिक है, ठीक ना। आगे देखो, कह रहे हैं कि आवर पास्ट ग्लोरी एंड कल्चर इज द बेस, ठीक ना। क्या कर रहे हैं कि आवर पास्ट ग्लोरी, यानी कि हमारी जो पुरानी जो गरिमा है, हमारे अतीत की जो गरिमा है, एंड कल्चर, और हमारी जो पुरानी जो संस्कृति है, इज द बेस, वो क्या है, वो आधार है। किस चीज का आधार है बाबू, तो ऑन विच द ग्रोथ ऑफ आवर नेशनल कल्चर एंड, क्या करें कि जिस पर हमारे देश का जो है, हमारे देश का विकास हो सकता है, ठीक ना। और हमारे देश की संस्कृति का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। ग्रोथ एंड कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर डिपेंड्स, जिस पर क्या होता है, तो जिस पर हमारे देश का जो मेन जो संस्कृति है वो डिपेंड करता है। और साथ ही साथ और क्या डिपेंड करता है बाबू, तो और डिपेंड करता है हमारे राष्ट्र का चरित्र डिपेंड करता है कि हमारा राष्ट्र क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह से काम करेगा। ये सारी चीज़ें क्या किस पे डिपेंड करती है, तो हमारी जो पुरानी गरिमा है उस पर डिपेंड करता है, हमारा जो पुराना संस्कृति है उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। समझ गया ना। अब देखो आगे कह रहे हैं कि वी हैव टू बिल्ड आवर प्रेजेंट ऑन देम, ठीक ना, एंड डिटरमाइन आवर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट विथ देयर हेल्प। समझ गए ना बाबू। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, समझिएगा थोड़ा सा बात को आप लोग। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या करें बाबू,
तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि वी हैव टू बिल्ड आवर प्रेजेंट, कि हमें क्या करना है, तो हमें अपने वर्तमान समय पर क्या करना है, हमारे वर्तमान समय को निर्माण करना है, उसको मतलब एक अच्छे तरीके से जो निर्मित करना है, बनाना है, ठीक ना। कैसे बनाना है, तो ऑन देम, किस पर बनाना है, तो जो हमारे पुराने जो गरिमा है, पुरानी जो संस्कृति है, उसी की आधार पर क्या करना है, उसी की आधारशिला पर हमें अपने वर्तमान को निर्मित करना है, हमारे प्रेजेंट को निर्मित करना है। एंड डिटरमाइन आवर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट विथ देयर हेल्प, ठीक ना। देखो क्या कर रहा है, एंड डिटरमाइन, और निर्धारित करना है, क्या निर्धारित करना है, तो आवर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, हमें अपने भविष्य की जो भी संभावनाएं हैं, प्रोस्पेक्ट मीन्स होता है, देखो प्रोस्पेक्ट मीन्स होता है संभावना, और यहां पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि फ्यूचर मीन्स क्या होता है, तो भविष्य। तो कह रहा है कि डिटरमाइन यानी कि निर्धारित करना, तो हमें निर्धारित करना है, क्या निर्धारित करना है बाबू, तो आवर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यानी कि भविष्य की जो भी संभावनाएं हैं, तो भविष्य की संभावनाओं को हमें उन्हीं गरिमा और उन्हीं जो प्राचीन हमारा जो अतीत है और जो प्राचीन जो संस्कृति है, उसके आधार पर हमें फ्यूचर को अपना निर्धारित करना है। समझ गया ना। अब देखो आगे कह रहा है, उसको थोड़ा सा समझो। कह रहा है कि यहां पर समझिएगा, कह रहा है कि ही एडवाइजेज अस टू लेबर हार्ड। क्या कर रहे हैं, वो हमें सुझाव देते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, वो हमें सुझाव देते हैं। क्या सुझाव देते हैं बाबू, तो हमें कठिन परिश्रम जो है करने का सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं। टू लेबर हार्ड, ठीक ना, टू बिल्ड ए न्यू लाइफ ऑफ द नेशन, ठीक ना। क्यों कठिन परिश्रम करने का सलाह देते हैं, जिससे कि हमारे देश जो है, हमारे देश को एक नया जीवन मिल सके, ठीक ना। तो हमारे देश को एक नया जीवन देने के लिए वो हमसे क्या आग्रह करते हैं, तो हमें सुझाव देते हैं, हमसे आग्रह करते हैं कि हम जो है वो क्या करें, कठिन परिश्रम करें, अपने देश के प्रति वफादार बने रहें और देश के लिए जो है कठिन परिश्रम करें, जिससे कि हमारा देश जो है, हमारे देश को क्या मिल सके, एक नया जीवन मिल सके। तो सोचिए कि वो हम लोगों के लिए कितनी अच्छी बातें जो है वो बता करके और इस स्पीच में और जो है गए हैं, ठीक ना। अब देखो आगे कह रहा है कि ही रिमाइंड्स अस, वो हमें याद दिलाते हैं। क्या करते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं, दैट द नेशन डिमांड्स, क्या वो हमें याद दिलाते हैं कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र क्या करता है, तो राष्ट्र जो है वो डिमांड करता है, मांग करता है। क्या मांग करता है, मोर एंड मोर वर्क फ्रॉम इट्स पीपल। जो राष्ट्र है वो अपने नागरिकों से, अपने लोगों से अधिक जो है कार्य करने की, अधिक से अधिक परिश्रम करने की मांग करता है, डिमांड करता है। समझ गया ना। आगे देखो बाबू, कह रहा है कि ही ऑल्सो एडवाइजेज अस टू बी मोरालिटी डेवलप्ड। वह हमें यह भी सलाह देते हैं कि हम क्या करें, टू बी मोरालिटी डेवलप्ड, कि हम नैतिक एंड डिसिप्लिन्ड और अनुशासनबद्ध बने। यानी कि कह रहा है कि ही ऑल्सो एडवाइजेज अस टू बी मोरालिटी डेवलप्ड एंड डिसिप्लिन्ड। वह हमें यह भी सलाह देते हैं कि हम क्या करें, तो हम अनुशासनबद्ध और नैतिक जो है, नैतिक का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर नैतिकता होनी चाहिए, कि हम लोगों की मदद करें, अच्छा काम करें। ये क्या है, ये नैतिक मूल्य होते हैं किसी के। तो नैतिकता और अनुशासनबद्धता का हमारे अंदर क्या हो, विकास हो जाए। तो इस चीज को लेकर के वो क्या कर रहे हैं, हमें सलाह दे रहे हैं, ठीक ना। आगे देखो, कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो कहते हैं कि, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि, क्या कहते हैं, देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क। क्या कहते हैं कि देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, यानी कि किसी भी काम को करने के दो पहलू होते हैं। समझ गए ना। कह रहे हैं कि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उस काम करने के क्या होता है, दो पहलू होते हैं, उसके दो उद्देश्य हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं, ठीक ना। कैसे, तो देखिए आगे समझिए। कह रहे हैं कि दे आर वर्कड फॉर सेल्फ, यानी कि जो वर्क होता है वो या तो वे लोग जो है, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, तो लोग या तो वर्क अपने लिए करते हैं, या तो वर्क किसके लिए करते हैं बाबू, या तो वर्क अपने लिए करते हैं। एंड वर्क फॉर सोसाइटी, या फिर जो वर्क है वो किसके लिए करते हैं बाबू, तो वो करते हैं सोसाइटी यानी कि समाज के लिए। तो वे लोग क्या करते हैं, वे लोग या तो अपने लिए वर्क करते हैं या फिर और समाज के लिए वर्क करते हैं, ठीक ना। तो दो तरीकों से वर्क किया जा सकता है, दो पहलू होते हैं किसी भी काम को करने के। एक होता है कि अपने लिए काम करो और दूसरा क्या होता है क्या, कि पूरे समाज के लिए काम करो। अब देखो आगे कह रहा है कि व्हेन वी डू आवर इंडिविजुअल
इंडिविजुअल वर्क एट सोसाइटी लेवल, ठीक ना। तो देखो कह रहे हैं कि जब हम लोग जो है, जब हम लोग कोई काम मतलब जब हम लोग अपना काम जो है सोसाइटी लेवल पर करते हैं, सामाजिक स्तर पर करते हैं, मतलब देखो हम अपना व्यक्तिगत काम जब क्या करते हैं, समाज के स्तर पर करते हैं, इट बिकम्स सोशल वर्क, तो ये क्या बन जाता है, ये समाज कार्य बन जाता है, ये एक सोशल वर्क बन जाता है। बात को समझिए। जैसे मान के चलो कि हम यूट्यूब पर तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तो यूट्यूब पर जब पढ़ा रहे हैं तो यूट्यूब पर पढ़ाते समय क्या, ये मेरा इंडिविजुअल वर्क है, ये मेरा व्यक्तिगत काम है ना, हम अकेला ही कर रहे हैं, इसको पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को इंडिविजुअल वर्क हो गया। तो लेकिन ये जो हम वर्क कर रहे हैं तो इससे लाभ किसको हो रहा है, पूरे समाज को एक तरह से कहिए तो लाभ हो रहा है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब हमारा घरे के थोड़े हैं, सब जो है इधर उधर का होगा, कोई दूसरा गांव का, कोई दूसरा जिला का भी हो सकता है, कहीं का भी बच्चा हो सकता है जो हमारे वीडियो को देखेगा। तो जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है वो तो यहाँ का नहीं है, वो हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, वो मतलब हम तो नहीं देख रहे खाली ना, हम तो बना के डाल दिए, बाकी इसको सारे लोग देख रहे हैं। तो जो भी लोग देख रहे हैं वो इसका लाभ ले रहे हैं, यानी कि पूरे समाज को हमारे वीडियो से लाभ मिल रहा है। तो देखो हम वीडियो अपने इंडिविजुअल के लिए बनाए, हम इंडिविजुअल लेवल पर बनाए, व्यक्तिगत स्तर पर बनाए, लेकिन इसका लाभ किसको हो रहा है, पूरे समाज को हो रहा है। यानी कि देखो हमारे वीडियो बनाना क्या हुआ, व्यक्तिगत कार्य हुआ, लेकिन जब इससे पूरे समाज को लाभ हो गया तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का जो है सामाजिक कार्य हो गया। समझ गया ना, ये क्या हो गया एक प्रकार के बाबू, तो ये एक प्रकार का सामाजिक कार्य हो गया। ये चीज सब लोग को समझ में आ गया ना। अब देखो कह रहा है कि द इंडिविजुअल वर्क कैन नॉट ग्रो, कह रहा है कि जो इंडिविजुअल वर्क है यानी कि जो भी व्यक्तिगत कार्य है, तो व्यक्तिगत कार्य का ग्रोथ नहीं होता है, व्यक्तिगत कार्य का ग्रोथ तब तक नहीं होता है, मतलब ग्रोथ नहीं होता है, कब तक नहीं होता है, ग्रो इन फुल विदाउट सोशल हेल्प। यानी कि जो भी व्यक्तिगत कार्य है तो व्यक्तिगत कार्य का पूरा विकास तब तक नहीं होता है जब तक कि उसे समाज का सहायता न मिल जाए। अब इस बात को समझिए। जैसे देखो हम यहाँ पर वीडियो को क्या किए, अपलोड किए यूट्यूब पर, तो ये मेरा व्यक्तिगत कार्य हो गया। तो ये यूट्यूब पर अपलोड करके भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक तुम लोग इस वीडियो को देखोगे नहीं, ठीक ना। तो जब हम वीडियो को अपलोड किए तो ये मेरा इंडिविजुअल वर्क था, लेकिन जब वीडियो को हम अपलोड कर दिए यहाँ पर यूट्यूब पर तो ये क्या हो गया, एक सोशल वर्क हो गया जब आप लोग देखे तो। और ये मेरा इंडिविजुअल वर्क तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि आप लोग इसको देखिएगा नहीं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब क्या हो रहा है कि तब मेरा जो मतलब वीडियो बनाना क्या हुआ, सफल हुआ। तो इस तरह से कह रहे हैं जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो क्या कर रहे हैं कि कोई भी जो व्यक्तिगत कार्य है वो तब तक अपना पूरा ग्रोथ नहीं कर सकता है, पूरा विकास नहीं कर सकता है जब तक कि उसे समाज की सहायता ना मिले। यानी कि हमारे वीडियो को भी पूरा का पूरा ग्रोथ नहीं मिलेगा जब तक कि आप लोग का सहयोग ना मिले। तो आप लोग हमारे वीडियो को जब सहयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, तभी क्या होगा, हमारे वीडियो का ग्रोथ होगा और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा। तो ये मेन किस पे डिपेंड कर रहा है, ये समाज पे डिपेंड कर रहा है। तो आप लोग से यहीं पे एक और रिक्वेस्ट कर ही दे रहे हैं हम कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो को और ज़्यादा ग्रोथ हो जाए। डॉक्टर जाकिर हुसैन का बात मानिए आप लोग भी, ठीक ना। अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिए, जो भी फेसबुक है, यूट्यूब है, जहाँ मतलब फेसबुक है या फिर व्हाट्सअप है या फिर टेलीग्राम है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे वीडियो को आप शेयर करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को जो है उसमें टैग करिए। अगर फेसबुक पे आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं तो वीडियो को वहाँ पे टैग कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उन लोग के पास पहुँचे, फिर उन लोगों के द्वारा जो है, उन लोग के माध्यम से और भी जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनके पास भी पहुँचाए। तो इससे कहीं ना कहीं मतलब और लोगों को भी लाभ मिलेगा और अधिक से अधिक लोग जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे। हम लोग का फैमिली जो यूट्यूब फैमिली है वो बड़ा होगा। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए पूरा देश जो है परिवार था, वैसे हम लोग के लिए भी क्या, ये पूरा का पूरा जो है पूरा देश परिवार ही है एक तरह से, ठीक ना। ये हम लोग को मान के चलना है। तो चलिए हम लोग पूरे परिवार के जो है हेल्प करें, पूरे परिवार के पास में जो है उसको पढ़ाएं, उसकी शिक्षा में अपना योगदान दें, ठीक ना। चलिए अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि सो इंडिविजुअल एंड सोशल वर्क आर, ठीक ना, सो द इंडिविजुअल एंड सोशल वर्क आर को रिलेटेड टू ईच अदर। क्या कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल यानी कि जो व्यक्तिगत कार्य है और जो समाज कार्य है, ये दोनों क्या होता है, तो दोनों एक दूसरे का सहयोगी होता है, दोनों एक दूसरे से सह संबंधित होता है। को रिलेटेड का बाबू क्या मतलब होता है, तो को रिलेटेड का मतलब होता है सह संबंधित। तो समाज कार्य और जो व्यक्तिगत कार्य है ये दोनों क्या होता है, तो दोनों एक दूसरे से सह संबंधित होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। समझ गए ना।
10 इस प्रकार डॉक्टर जाकिर हुसैन वांट्स टू वर्क फॉर द कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक ना, क्या कर रहा है कि इस प्रकार डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन मतलब कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य करना चाहते हैं। ठीक ना, और किस चीज का सांस्कृतिक विकास बाबू? ऑफ द नेशन, यानी कि देश के सांस्कृतिक, राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास के लिए जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या करना चाहते हैं? काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। समझ गए ना? ही प्रोमिसेस टू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक ना, क्या कहते हैं? वो वादा करते हैं। ही प्रोमिसेस यानी कि वह वादा करते हैं टू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोगों के कल्याण के लिए काम करने की यहाँ पे वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। क्या कहते हैं कि वह मतलब भारत के लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए काम करेंगे। कैसे? तो विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर, यानी कि बिना किसी रंग, जाति या संप्रदाय का भेदभाव किए हुए वो भारत के लोगों के कल्याण के लिए क्या करेंगे? काम करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक ना, तो ये मेन यहाँ पे इस चैप्टर में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो बोले हैं, इस स्पीच में बोले हैं, जिसको हम लोग आज ये कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो चलिए आज का जो हम लोग का वीडियो था ये यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, वीडियो को अपने अधिक से अधिक जो भी मित्र हैं आपके उनके साथ में शेयर करिए, और जहाँ पे वीडियो में आपको कमियां दिख रही हैं तो उन कमियों को आप यहाँ पर जो है कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम अगले वीडियो में उन कमियों को दूर कर सकें। ठीक ना, और आपको और भी अधिक जो है अच्छे तरीके से वीडियो जो हम आपको अपलोड जो प्रोवाइड करा सकें, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं हम कि जो है यहाँ पर हम आपको बता दें कि टीचमिंट पर हम जो है मेन इंग्लिश का रेगुलर बैच ले रहे हैं। ठीक ना, तो अगर टीचमिंट ऐप पर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, टीचमिंट ऐप पर अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका क्लासरूम आईडी हम वीडियो में मेन जो है यहाँ पर दे देंगे, और आप वहाँ पर जो है टीचमिंट ऐप से जो है आप जुड़ सकते हैं उस क्लासरूम आईडी का प्रयोग करके। ठीक ना, और वहाँ पे आप जो है वहाँ पे पेड बैच चलता है चूँकि, तो वहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहें ग्रामर और जो भी चीज़ें हैं तमाम चीज़ों का वहाँ पे जो है पूरा क्लास चलता है, या फिर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरा जो बुक भी है, तो बुक को मेन जैसे पोइट्री वगैरह है तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो वहीं पे होता है, यहाँ पे तो सिर्फ हम आपको समरी बता रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ और भी आपके जो मित्र हैं जो कि अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उन लोगों को भी अगर आप जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। बायोलॉजी और इंग्लिश का बैच जो है वो टीचमिंट ऐप पर जो है वो चल रहा है। उसमें अगर आप जो भी आपके मित्र हैं जो आपसे जूनियर हों, यानी कि 11th क्लास में एडमिशन लेने वाले हों या फिर 12th क्लास में जो हैं, तो वो लोग भी उस पर जुड़ सकते हैं। ठीक ना, और जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी उस पर बैच स्टार्ट कर दिया गया है, तो वो लोग भी चाहे तो उसमें जुड़ सकता है। सबके लिए स्वागत है, सहर्ष स्वागत है। आप लोग शौक से बैच से जुड़िए, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को बाबू समाप्त करते हैं। जय हिंद।